मर जावांगी जिथे तू वसना है उथे ले जा नाल 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 पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने आपके फ़न का एतराफ़ किया, सही टाइम पे किया। तो मुझे तो इन चीज़ का वाक़ई नहीं पता था। आपने कहा था करवाएँ, क्यों नहीं मिलेगा? आपका बनता है, हक बनता है। आपने तराने गाए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला जो दौर था, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से और म्यूज़िक के हवाले से बड़ा अच्छा दौर था। बहुत ही अच्छा दौर था। तब तो आप यकीन करें इस्लामाबाद हमारा घर था। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे यावर हया साहब, वो भी अक्सर कहते तुम्हारे अंदर जो कुछ है ना मैंने निकालना है। वो मैडम वाला जज़्बा था जो जज़्बा 65 में मैडम ने ऐसा कि दिखाया। अपनी पाक फ़ौज को बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रहे थे कि अल्लाह इनकी हिफ़ाज़त करे। वो जैसे करती जीत ही पाकिस्तान की है। कम उम्री का उस दौर में बड़ा फ़ायदा हुआ होगा बड़ा। कि जो आप निडर और आपको पता ही नहीं कि सामने एम अशरफ है। आप लाइयाँ की रिहर्सल मैंने की थी करवा के, उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं, ये 2 गाने तो फिर किसी और 4 गाने मेरे हैं चूड़ियाँ में। केड़ा-केड़ा हीरो पीछे सी? ले मेरे ढोले हीरो कोई पीछे ना करो, हीरो कोई पीछे नहीं सी। जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आर.एन.एन। हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत उनको आज मदऊ किया है। और अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन पे बात करना शुरू करूं और इनका जो स्कोर है और इनकी जो पाकिस्तान म्यूज़िक फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, फ़नून लतीफ़ा के लिए कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए मुझे 1 घंटा कम अज़ कम चाहिए सिर्फ़ तारुफ़ करवाने के लिए। तो मैं ज़्यादा देर हाइल होता नहीं, आप में और उस शख्सियत में 2 मरतबा सदारती अवार्ड मिला और हैट्रिक की नेशनल अवार्ड की उस वक़्त जब नेशनल अवार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड होता था और सबसे क्रेडिबल अवार्ड था। मेरी मुराद है वन एंड ओनली सायरा नसीम जी से। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू जी। एट लीस्ट आप तशरीफ ले आए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। नहीं, आप तो बिज़ी हैं भाई, आपके पास नहीं, टाइम नहीं होता। आपसे गुफ्तगू करने का मज़ा आता है और फिर इसलिए। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स, अवार्ड्स। और बहुत सारी बातें ऐसी कि जो अच्छा, आप ही उगलवाते हैं। अच्छा बात सुने, हम शुरू करते हैं अवार्ड से। जी, वैसे तो हमारा इस शो का पैटर्न है कि हमने बचपन भी डिस्कस करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सदारती अवार्ड जो हैं, किसी फीमेल आर्टिस्ट के पास 2 शायद मलका तरन्नुम नूरजहां के पास हों, लेकिन आपके हिस्से में आए। शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको पहला अवार्ड मिला, तो मैं उसका विटनेस हूँ और मोहसिन रज़ा साहब विटनेस हैं। बिल्कुल, आपको ये पता भी नहीं था कि ये अवार्ड कैसे मिलता है, तरीकाकार क्या है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल ऐसा इसमें ही कोई है। फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल, वो वसीला ही बनता है कोई ना, तो आप बने। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा। हाँ, मैं कहा आप इन अवार्ड्स के हवाले से इतनी बेखबर थीं कि जैसे आप सोचती नहीं थी कि ये अवार्ड जो है ना फिर दूसरा भी मिल गया बिल्कुल। और जब मैंने फ़ोन किया तो उस दिन कोई बड़ा एक नेक दिन था, तो आपने कहा कि आज मुझे आपने मुबारकबाद नहीं देनी, हाँ, शायद मुहर्रम थे मुहर्रम थे और और आप शहादतें थी अशाते और आपने मना किया अच्छा, कि हाँ भाई जी। हाँ, अवार्ड के लिए अगर फ़ोन किया तो वो नहीं करना। हाँ। तो ये ज़रा बताइए कि लगता है आपको कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने आपके फ़न का एतराफ़ किया, सही टाइम पे किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही टाइम पे किया? सही टाइम पे किया है। अच्छा। बिल्कुल सही टाइम पे किया है। काफ़ी देर से गा रही हूँ, हुँ। बचपन से गा रही हूँ, 10 साल की एज से गा रही हूँ। तो अब जाके मिला, वो भी आपने मुझे पहले याद करवाया कि आप क्यों नहीं अपनी फ़ाइल करवा रही? तो मुझे तो इन चीज़ का वाक़ई नहीं पता था। आपने कहा था करवाएँ, क्यों नहीं मिलेगा? आपका बनता है, हक बनता है। आपने तराने गाए हैं, आपने फ़िल्मी सॉन्ग गाए हैं, आप बहुत कुछ गाया है, आपने बहुत काम किया है, फंड रेज़िंग पे काम किया है इतना ज़्यादा, तो फिर करना चाहिए। तो अल्लाह का करम हुआ कि उनको उन्होंने मंज़ूर कर लिया कि जी हो गया। मुझे तो ख़ैर वो भी नहीं उम्मीद थी कि ये मिलेगा मुझे, मगर अल्लाह का जब करम होता है। ये जो अब दूसरा वाला मिला है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब लास्ट मैंने अभी ये पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस चीज़ से नवाज़ा गया। अभी भी मैंने जब 16 मई को मैंने वहाँ पे जब हमारी जीत हुई, तो उस हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम रखवाया हुआ था जो इस्लामाबाद सेलिब्रेशन में। हाँ जी, इस्लामाबाद सेलिब्रेशन। में आप थी वहाँ। तो मुझे मुझे ये भी हैरानगी हुई कि इतने अरसे के बाद मैं कैसे याद आ गई उनको। बहुत अरसे से मुझे बैक किया हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैक करवा देते हैं। तो मैं चुप थी। अल्लाह सब्र जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हुँ। होती है। तो मुझे वहीं से फ़ोन आया है, रातों-रात उन्होंने कहा जी राहे हक के शहीदों गाना है, आपने ही गाना है। वाह! मैंने रातों-रात वो दोबारा से रिकॉर्ड किया। पहले वाला हुआ हुआ था जब हम करते थे एक दौर था जब जाके प्रेज़िडेंट हाउस में हम बहुत ज़्यादा ये करते थे हर साल। ये कौन-सा दौर था?
मुशर्रफ साहब का दौर मुशर्रफ था, साहब वाला हाँ। दौर था, हाँ। तो वो हर साल ही हम उधर होते थे। तो अब ये है कि अब इन्होंने जब कहा तो मुझे बड़ा दिल ही हुआ कि बड़ी बात है, इन्होंने याद कर लिया। रात को मैंने ये रिकॉर्ड किया, सुबह-सुबह रिकॉर्ड करके फिर इस्लामाबाद गई, वहाँ जाके यकीन करें कि मैं सोई भी नहीं। शाम को 4 बजे उन्होंने कहा जी रिहर्सल है, प्रोग्राम शुरू होना है। लाइव पूरी दुनिया में गया वो प्रोग्राम। वो इतना अच्छा, वो रिकॉर्ड भी अल्लाह ताला के को ख़ास करम हुआ कि इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम। शहीदों के वारसों से मुलाकात हुई वहाँ पे? बहुत सारी। वहाँ पे फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई? जी, सबसे, अच्छा। सबसे शहबाज शरीफ साहब सब बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत प्यार किया और वहाँ पे जो हमसाये ममालिक से कुछ लोग वो यहाँ पे जो जी, जी, होते जी, हैं, जी, वो जी। बैठे हुए थे। वो इनवाइटी थे आप उधर। यकीन करें कि आके मुझे कहते हैं, मैं परेशान हो के देख के मेरे सर पे हाथ फेर के कहते हैं, "तू कौम दी माँ है।" हाँ। मैं देख के उसको देख रही, मैंने कहा देखें ज़रा। मतलब कोई लफ्ज़ ही होता है ना, कोई इतना बड़ा कोई कैसे कह सकते हैं। वो गाया, वो ऐसा अच्छा रिकॉर्ड हुआ, तो बस कर्म जब होता है तो फिर हर चीज़ पे ही होता है। चलें वक़्फ़े के बाद सही दोबारा उनको याद आई। वैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला जो दौर था, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से और म्यूज़िक के हवाले से, बहुत, बड़ा अच्छा दौर था? बहुत अच्छा दौर, बहुत ही अच्छा दौर था। तब तो आप यकीन करें इस्लामाबाद हमारा घर था। अच्छा। ख़ान साहब असद अमान अली अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी यकीन करें कि जब भी कोई सोन्स कैसर जाना है तो मैं हूँ, ख़ान साहब असद अमान अली हैं, कहीं जाना है मतलब गवर्नर यहाँ वहाँ पे भी पेशावर में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी कोई बड़ा इवेंट हुआ है, तो हामिद अली ख़ान साहब साथ में थे, हम मिलके वहाँ पे करते थे। वो इतने शौक से सुनते थे, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे पीएनसी में काम भी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा तब आर्टिस्टों का। सिंगर आ रहे, गज़लें गा रहे हैं, कोई गज़ल का प्रोग्राम हो गया कुछ। अब तो बस जैसे हो रहा है आपके सामने ही है। मेरी इत्तला है शायद परवेज़ मुशर्रफ की वालदा आपकी बड़ी फ़ैन बहुत थीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जब आप जाया करती थी तो वो स्पेशल वालदा आपसे फिर मिला करती थीं और उनके पास आपको बुलाया वो जाता था। इसलिए कि वहाँ पे ना, अच्छा आपको कैसे पता है? ये फिर इन्फॉर्मेशन अभी मैं रेशम भी मेरे, हम इकट्ठे होते थे, सब आर्टिस्ट भी इकट्ठे अच्छा, होते थे, रेशम भी साथ होती थी। तो वो अक्सर मुझे बुला के कहते थे, मुझे वो सुना दो, चलो ये सोचे हम आज मिलके। अच्छा। मेरा जो मिली नग़्मा है, हुँ, वो बहुत शौक से सुनती थी। हुँ, तो फिर मेरा उड कोठो तो काम आवे, वहाँ हुँ, म्यूज़िशियन तो गए हुए थे, थोड़ा-सा ये सुनाओ अपना चूड़ियाँ का, हुँ। तो वो सुनाती थी मैं। खबरें तो है तो ना मेरे मेरे लिए पास। एज़ाज़ की बात है ये, अच्छा, कि उन लोगों को पसंद। अब ये बताइए कि आपकी पैदाइश जो है वो किस लाहौर, लाहौर में हुई? पक्की, अच्छा, पक्की लाहौरन। तो जब आपने आँख खोली, होश सँभाला, तो क्या माहौल था घर में? कितने बहन-भाई थे? कितने लोग थे? और उस वक़्त आपसे पहले को म्यूज़िक हो रहा था घर पे? नहीं, कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं था। बड़ी सिस्टर जो थी, घर में क्या होना है, अम्मी, बड़ी सिस्टर, अब्बू की तो डेथ हो गई थी, तो बाकी सारे बहन-भाई छोटे थे। एक हुँ, भाई बड़ा, एक बहन। हुँ, तो वो थे और हम छोटे-छोटे सारे आपस में। मगर मेरी सिस्टर जो थी ना, वो स्टेज ड्रामे उन्होंने 2 किए हैं मेरे ख़्याल में, 1-2 किए हैं, बाकी वो प्रोड्यूस किए थे। शौकी खान साहब भी और अमानुल्लाह साहब, बब्बू बरार, ये सारे होते थे। तब मुझे बेबी नसीम छोटी-सी होती थी, फ्रॉक पहनना होता था, तो साथ-साथ मैं उनके साथ-साथ ही होती थी। अच्छा प्रोडक्शन वो करती थी? वो करती थी, प्रोड्यूस हाँ, करती रही हैं पहले ना। ओके। तो उन्होंने पता नहीं वो एक बशीरा क्या बशीर एंड ट्रबल? एंड ट्रबल, उसमें भी काम किया हुआ, वो भी उन्होंने किया था। हुँ, तो ऐसे उन्होंने किया था, मगर इतना ज़्यादा नहीं। फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा कि अब मेरी अम्मी का भी, बाजी का भी ये कि ध्यान इधर ही रहना शुरू हो गया कि मैं अब गुनगुनाना शुरू कर देती थी एवें ही, तो वो कहते, "ये तो गाएगी मेरी खाला, बड़ी सुरीली लगती है, मुझे इसको वो सिखाओ।" तो वो सिखाना शुरू किया, तो फिर मेरी तरफ ही ध्यान कि अब ये गाना सीख ले। तो शुरू में जो है वो बाकायदा किसने सिखाना शुरू किया? उस्ताद पहले कौन थे? मेरे पहले उस्ताद तो देखें, उस्ताद तो 5, चाहे वो 1 महीना या 1 दिन भी किसी ने करवाया, वो उस्ताद है। तालिब हुसैन जाफ़री साहब, उन्होंने स्टार्ट में मुझे स्टार्ट करवाया 1-2 महीने उन्होंने, मगर करवाया उन्होंने, स्टेज पे भी गवाया मुझे। उसके बाद फिर मैडम जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद जी जो हैं, उन्होंने फिर मुझे रेगुलर उन्होंने करवाया। फिर उसके बाद नईम ख़ान साहब, फिर मुबारक अली ख़ान साहब, फिर अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, बहुत सारे उस्ताद। उस्ताद अमीन ख़ान वो भी थे, वो बहुत सारे उस्ताद, मतलब मैं कितने गिनवाऊँ, मगर फ़िल्म इंडस्ट्री के जो मेरे उस्ताद थे, वो एम अशरफ साहब, उन्होंने मुझे करवाया था, एम अरशद साहब। पहली आपकी जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो किस ऐज में थी? हुँ, बाकायदा हुँ। और वो कौन-सी परफ़ॉर्मेंस थी? और उसकी तैयारी कैसे हुई? और जब स्टेज पे जाना था या कैमरे के सामने जाना था, तो क्या कैफ़ियत थी? अच्छा, मैं छोटी-सी थी अब। अच्छा, आपने मेरी बेटी को तो सुना ही है। आतिका तो हमारी फ़ेवरेट आतिका है। को क्या सुना है, बात है! अच्छा। जैसे वो थी ना हुँ, कॉन्फिडेंस उसमें, तो ऐसे मेरे में भी था। हाँ, मैं भी छोटी-सी ना शुरू हो जाती थी हर जगह।
छोटी सी, तो उन्होंने कहा जी चलो जी सुनाओ, चलो नन्ही गाना सुनो, नन्ही मुझे कहते थे अच्छा सुनाओ, मैं सुनाना शुरू कर देती। तो ऐसे ही था, मगर उस्तादों ने इस तरह सिखाया था। पहली परफॉर्मेंस जो थी मेरी स्टेज की, वैसे तो मैं खान साहब लोगों में अक्सर बैठ के मुझे छोटी सी को गवाते थे, इसको सुने ज़रा, इसको सुनो, वो मुझे सुनवाते थे कि ये सुने बच्ची कैसा गा रही है। स्टेज पे मैंने स्टेट बैंक में सबसे पहला मैंने फ्रॉक पहना, वो 11 साल की एज थी मेरी, 10-11 साल की। तो ऐसी थी, हाँ, इतनी सी 10-11 साल की एज थी। मुझे याद थोड़ा-थोड़ा सा याद है, ज़ाहिर वो थोड़ा भूल भी जाता है, इतना वो बच्चे को तो नहीं ना होता। अयूब नसीम साहब, अच्छा। अब तो पता नहीं ट्रैवल का वो सारा ट्रैवल एजेंसी है, ये करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे वहाँ पे स्टेज पे गवाया। वहाँ पे कौन-कौन लोग थे, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा जी, खान साहब असद अमानत अली और ये सारे बैठे हुए थे। अच्छा। अच्छा, गाना मुझे वो मैडम का ओहो तेरी निरावां हो मेरे निगावां अल्लाह दी सो तू नहीं दिसदा वो। फिर उसके बाद वो था जो भी कवांगी मैं सच कवांगी, नौकर ते मालिक फ़िल्म थी अच्छा। वो उसका, वो गवाया। तो 100 का नोट मुझे खान साहब असद ने मुझे इनाम दिया तब। अच्छा, मैं समझा 11 साल की उम्र में डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं, देते नहीं, हो। नहीं, 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 मुझे दिया, इनाम दिया। नहीं, अच्छा, मैं मीठा शौक से नहीं खाती इतना। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे फिर इनाम मिला तब। फिर उसके बाद चल सो चल ये है कि उसके बाद यावर यावर अवार्ड करवाते थे, नेशनल अवार्ड एक था वो भी अच्छा। करवाते होते थे, सारी इंडस्ट्री को बुलाते थे। हुँ। अच्छा, एक इंडस्ट्री का प्रोग्राम वो करवाते थे काफ़ी दिनों के बाद करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो एक शिमला पहाड़ी में ऊपर मुझे इन्होंने कहा, ये मेरी सहेली थी अतिया मुज़फ़्फ़र, अल्लाह ताला उसको उसको जन्नत नसीब करे, वो उसकी डेथ हो गई है। बड़ा अच्छा गाती थी। उसको सब कहते थे कि इसकी लता जैसी आवाज़, हुँ। और लगती भी थी, आवाज़ उसकी ऐसी ही थी। हुँ। अच्छा, उसको ना वो अक्सर अपने प्रोग्राम में गवाता था। किसी ने उनको कहा कि एक है बेबी नसीम, उसको भी सुनो, बड़ा उसने जी मुझे स्टेट बैंक वहाँ पे शिमला पहाड़ी में मेरी परफ़ॉर्मेंस करवाई, तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्री, वो जो ऊपर थिएटर है, वहाँ पे? हाँ, सारी इंडस्ट्री बैठी हुई थी, सारी आर्टिस्टें सब सब बैठे हुए। अब मैं वहाँ पे जी उन्होंने मुझे, एज तो छोटी थी, वहाँ मुझे गवाया तो नज़ीर अली साहब का गाना था, रहना पवेगा तैनू दिल विच मेरे। हुँ। वो मेरा आवाज़ क्योंकि खुला है ना, मेरा रगी वाला नहीं है, तो वो मेरी सहेली का रगी वाला, इंडस्ट्री में आपको पता है खुले आवाज़ पसंद करते हैं जी, वो हीरमना भी तो इस तरह दी सारियाँ होंदियां ने सारी। वो कोई है ना ऐसी स्मार्ट सारी। तो वो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद फिर ख्वाजा साहब वहाँ बैठे हुए थे, ख्वाजा साहब ने कहा कि ये इसको फ़िल्म का गाना गवाएँ, मशर साहब भी म्यूज़िक डायरेक्टर भी सारे बैठे थे। लेजेंड ख्वाजा परवेज़। अच्छा, ये इंडस्ट्री का उनका बूटा लगा ये हुआ है। उसी शो में ख्वाजा साहब ने सुना सुना मुझे कि और ये अच्छा गाती अच्छा, है। हाँ, और अब पहला फ़िल्म का गाना गाना है, पहला मैंने स्टार्ट प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था, प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक वो सिंगिंग। कौन-सा गाना? वो कातिल फ़िल्म थी और अब मेरे पास तस्वीरें मैं आपको दिखाती एवें छीटकी सुक्की जी खलोती है माइक ते बच्ची हूँ, एज छोटी थी मेरी। तो वो ज़ुमर्द पे हुआ था और मुझे तो हुँ। अशरफ साहब ने गवाया कि मेरी तो खुशकिस्मती, इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने फिर माइक पे मुझे ये खड़ा किया। मेरी ये भी पहला खुशकिस्मती गाना है। है मशरफ साहब का। अशरफ साहब का। मगर उससे पहले बहुत वो जब थी वो था पाबी दियाँ चूड़ियाँ, वो उसमें मुश्ताक अली साहब थे म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उसका जो है ना, वो जो उनका बेटा उतनी मेरी एज थी। उन्होंने जो जो उसकी डेथ होती है, तो मैं ना वो गाना उन्होंने उन्होंने मेरे बच्चे का वो गाना, तो ज़ाहिर है मेरा भी आवाज़ बच्चों वाला था, वो गवाया कि उसकी डेथ हो रही है और ये गाना तुमने ट्रेजेडी गाना है। तो मेरे ऊपर सलमा आगा जी खड़ी होके मुझे वो फट्टे लगा के ना छोटे, उस पे खड़ा कर दिया। सलमा आगा जी खड़ी है मेरे ऊपर, तो कि सिसकियाँ और ये करना है वो, तो वो एक्सप्रेशन तो वो नहीं आ रहे थे बच्चियों हुँ। वाले। तो वो उन्होंने खड़े होके तो वो चीज़ें वो उन्होंने की। पहला उन्होंने एक स्ताई ये करवाई थी, माइक पे खड़ा किया। फिर पूरा गाना है मशरफ साहब का। आपको अपनी कम उम्री का उस दौर में बड़ा फ़ायदा हुआ होगा बड़ा, कि जो आप निडार और आपको पता ही नहीं कि सामने एम अशरफ है, आपको पता ही नहीं ये ख्वाजा परवेज़ लिख रहे हैं, आपको ऐसे पता ही नहीं नहीं कि मगर इतने-इतने बड़े लोग हैं। हाँ, ये नहीं लेकिन मुझे आपको पता। आप बेबाक हैं। नहीं न मगर माइक पे जब खड़ी प्रेशर हुई नहीं ना, है। माइक पे जब फ़िल्म के माइक पे, हाँ, तब मेरी टाँगें काँपी। अच्छा। तो मैंने कहा अब ये फ़िल्म का गाना है, तो ये गाना है। मगर ये है कि वो होता ही ना, ज़ाहिर है तजर्बा हो जाता है फिर गा-गा के। पहला तो नहीं ना होता, कोई हर कोई स्टार उठ के तो हुँ। ऐसा गा दे, हर कोई मैडम नूरजहाँ तो नहीं ना हो सकती। पहला गाना कौन-सा था कि अगले ही दिन सायरा नसीम हो गई? वो आरिफ लोहार साहब के साथ मैंने गाना गाया था ज़ोहर गिलानी? ज़ोर गिलानी। उनकी मूवी का था, तो वो गाना ना बड़ा अच्छा मेडा सोना तक ज़रा एक मोती है जे फुल वर्गी कुड़ी हाय वे तेरे उत्ते मर गई, वो हमारा ड्यूट था।
वो गाया था। बड़ा लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। मगर उसके बाद फिर संगम मूवी का गाना दिल तोड़ के ना जा, हुँ, जिससे मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था। ज़बरदस्त। वो गाना फिर लोगों ने कहा जी ये है सायरा नसीम। और साथ-साथ अब एल्बम भी शुरू हो गए। उस एल्बम वक़्त भी एल्बम का दौर हाँ, था। एल्बम भी बहुत शुरू हो गए। वो गाने मतलब ज़ाहिर है वो रीमिक्स भी मैडम के भी गाने करवाते रहते हुँ, थे, कंपनी वाले ना ये भी करते रहते थे। तो इस तरह के। मगर उस तरह एल्बम नहीं, एल्बम कम ही हैं, फ़िल्मों के गाने बहुत ज़्यादा हैं। हुँ। उनके उस तब कैसेटें भी आती थी, वो सीडी भी आती थी, वो वही चलते थे। ये वाले एल्बम एल्बम वगैरह वो फ़ोक मुझे नहीं पता था, ये गाने जो मैडम के सारे करते। अच्छा जी, वो आपका मसला मेरी तरह कि आप भी सच बोलती हैं। ये दौर था मलका तरन्नुम नूरजहां और राज था। हाँ, उस वक़्त जब तक आप बेबी नसीम के तौर पे गा रही थी स्टेट बैंक तब और तब तक तो ख़ैर है, लेकिन जब आपने कदम रख दिया फ़िल्मों में। फ़िल्म इंडस्ट्री में और हुँ, प्लेबैक गायकी में एक नई आवाज़ आ गई या और पहला जो है वो संगम वाला हिट हो संगम का। गया और ड्यूट हो गया लाले आरिफ लोहार हाँ जी। वाला। तो मैडम का जो रवैया है, वो कभी लगा जैसे अक्सर सुनने को मिलता है कि उनके होते जो है ना, बहुत सारे टैलेंट को ज़रा परे रख दे सी कि ज़रा इन्हू और बाज़ का तो ये होता था कि उनके कान स्टूडियो आई हैं, कान में आवाज़ पड़ी, कोई सिंगर गा रही है, तो उन्हें कहा कौन गा रही है? फलानी गा रही है। उन्हें कहा नहीं, ए मैं गावांगी। उन और को गाना ले लिया। इस तरह के नहीं, वो वाक़यात? अज़रा जहाँ जी का दौर था उनका साथ ना मतलब वो उनके हवाले से अगर कुछ कहती हूँ मगर वो उनकी रिश्तेदारी है। अच्छा अदरवाइज़ आम रूटीन में नहीं नहीं, कि कुछ सायरा नसीम गा रही है या हुमैरा चन्ना गा रही हैं या कुछ दूसरी सिंगर्स गा अच्छा रही हैं, ये तो मुझे नहीं पता शबनम मगर मजीद गा रही हैं? ये मुझे पता था उनके हवाले से कि वो इस तरह हैं। अच्छा। मगर उससे पहले मैं एक ख्वाजा साहब की ताजपोशी थी इसी में, तो वहाँ पे मैं मैडम जी के सामने गई, मैडम जी ने करनी थी ताजपोशी। हुँ, तो तब उनका मैं उन्हीं का मैंने सॉन्ग वो गज़ल दिल धड़कने का सबब याद आया वो मैंने गाई, तो बड़ी पसंद की, कि मेरे साथ खड़ी हैं तो मैं बल्कि इधर देख रही हूँ तो मेरी तरफ देख रही हैं वो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने खड़े होके सुना वहाँ म बैठ के सुना मुझे, मैं हुँ, उनके सामने गा रही हूँ और बाद में मुझे इतना लफ्ज़ उन्होंने कहा था कि बेटा अपना सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हुँ। गाइड किया यानी। ये नहीं कहा कि अपनी आवाज़ को ऐसे करो, ये करो, नहीं, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा। फिर उसके बाद मेरा आया कि मैंने रेडियो पाकिस्तान का काम किया शुरू, मेरी ग़ज़लें वहाँ पे मैंने टीवी का काम किया, वहाँ से मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हुआ। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बहुत-बहुत बड़े शायर गालिब को गाया फैज़ साहब को गाया अहमद फ़राज साहब को गाया, मुनीर नियाज़ी को गाया, परवीन शाकिर को सब शायर जितने बड़े हैं सबका गालिब की तो वैसे ही मेरी पीटीवी की ग़ज़ल बहुत मशहूर है, आईना क्यों ना दूँ कि तमाशा कहें जिसे। वाह! तो वो उससे ही मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना शुरू हो गया। फिर मुझे पता चला अच्छी मियाँ जो हाँ, उनके साथ होते थे, वो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने काम किया। मुझे कहते हैं "सायरा बेटा" वो बड़ा कहती हैं बच्चों कहती हैं कि इसको कहो अपने सीने के ज़ोर से गाया करे, वो रगी वाला ना गाया करे।" वो रगी वाला इसलिए कि जब उर्दू सॉन्ग गाते थे ना, अहमद हुँ, शाह साहब, वाजिद नौशाद साहब, ये सारे मुझसे जब ये उर्दू गाने गवाते, तो वो हुँ, रगी कहते थे कि रगी में गाओ, वो सीने के ज़ोर से। जब पंजाबी सॉन्ग होता था, वो फिर खुले आवाज़ से। हुँ। तो वो कहते इसको कहो इस तरह गाया कर खुले आवाज़ ना किड्डा सोहना गांदी वो मुझे इस तरह बता रहे थे। तो वैसे भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको भी और बाजी हुमा को, वो बहुत प्यार करती थी मेरे साथ। फिर एक ये हुआ वाक़या कि मैं गाना कर रही थी एवेन्यू स्टूडियो में जिससे मैं डर गई, मेरे को आ गई मैडम जी। हुँ, वजाज साहब का गाना कर रही थी, सिंगर रूम में थी एवेन्यू में। मुझे पता चला कि मैडम जी आ गई। अब पीछे वाला एक दरवाज़ा होता है ना वो सिंगर रूम का पीछे वाला भी। तो वो एम अशरफ साहब आ गए। उन्होंने कोई रिहर्सल करवानी थी मैडम जी को और गाना करवाना था बाद। कहंदे ने पुत्तर तू उधर रिदम रूम च चली जा, अजे गाना छड्ड दे ते मैडम जी आ गए। मैं पहले तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने मैडम जी आए तो मैडम जी के घुटनों को हाथ लगाया। फिर मैं उधर जाने लगी हूँ तो कहती हैं कि वजाहत की हो रहा है, की करदे पे ने? ਤੇ ਵਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਵੇ ਗਾਣਾ ਬੱਚੀ गावे मैं उधर रिदम रूम चली जाती कितनी बड़ी बात है ये वाह! ऐवे लोग कहते थे उनके बारे में ना कि हुँ, ये है ये नहीं गलत उन्होंने होगा किसी के साथ देखे होगा तो उसका उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसके साथ हुआ है ना अगर कोई इस तरह नहीं करेगा कोई अदब के साथ मिलेगा तो वो किस तरह क्यों कहेंगी कुछ मेरे साथ कोई अदब से मिलेगा तो मैं उसको कोई थप्पड़ मार दूंगी ये कुछ कर दूंगी ये नहीं होगा उससे प्यार ही करूंगी
तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात। मैंने कहा, उन्होंने कहा करो करो। वजाहत साहब कहते ठीक मैडम जी, तुम फिर उधर से ये गाना कर ले। हसीन औरत तो आप हैं। ले तो वो एक्टिंग की ऑफ़र नहीं हुई? एक्टिंग बहुत ज़्यादा नूर साहब ने भी कहा, हुँ। उन्होंने इकबाल कश्मीरी साहब ने बहुत ज़्यादा। तो क्यों वो नहीं की? फिर हसन अस्करी साहब, तो मेरी हिरवन जा रही, मैं गाने करने के लिए यार, ओ मेरी हिरवन जा रही, ज़रा इधर आ जाओ ज़रा, इस तरह करते थे। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे यावर हयात साहब, हुँ, वो भी अक्सर कहे तुम्हारे अंदर जो कुछ है ना, मैंने निकालना है, हुँ। तुम काम कर सकती हो। और मैंने कहा नहीं यावर साहब, मैंने नहीं करना, बस अल्लाह बख्शे उनको सबको। तो इसलिए नहीं किया। सच्ची बात बताऊँ, ये दौर जो आ गया था ना, गाने और ये गंदे गाने और ये, मैंने काम, मुझे पता है कि मैंने अच्छा कर लेना था। मैंने परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा, डांस भी कर लेना था। ज़ाहिर है आर्टिस्ट के अंदर ज़ाहिर होती है। है ये चीज़, हर किसी के भी नहीं। तो ये गाने फिर मेरे पे पिक्चराइज़ होने थे, ओके। ये रुक नहीं सकते थे। हुँ। तो अल्लाह का करम हुआ कि मैंने नहीं किया। क्योंकि यही चीज़ हम कंप्लीट कर लें, ये गाना ही मुकम्मल कर लें, यही नहीं, अभी तक गाना ही नहीं मुकम्मल हो रहा, तो कैसे करें काम? हुँ। इसको ही लेके फिर मैंने कहा यही ठीक है। और उस वक़्त हीरोइन्स जो हैं वो कौन-कौन बहुत अरूज सारी पे थी, थीं? साइमा भी, साइमा को तो ख़ैर नहीं था। रेशम थी, रीमा थी और बहुत सारी थी, मीरा थी, बहुत थी। घूंघट फ़िल्म में मुझे ऑफ़र हुई थी। साइमा जी का जो रोल है, अच्छा। उसपे मुझे ऑफ़र हुई थी। शहज़ाद रफ़ीक साहब को पता है सबको, नूर साहब ने भी। मगर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मैंने सिर्फ़ तो गाना ही उस वक़्त गाना है। वो साइमा नूर नहीं थी? साइमा का मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है उस बीच वक़्त वो में। साइमा नूर नहीं थी बाकायदा तौर पे ना? नहीं, नहीं, साइमा नूर तो बाद में बनी बाद थी में बनी उनका। ना, इसलिए आपको ऑफ़र हुई ना? तो फिर इसलिए फिर उन्होंने, ये मैंने जो जो बाद में पता चला जी साइमा, मगर साइमा ने बहुत अच्छा किया। ज़ाहिर है। और साइमा बहुत, देखिए डायरेक्टर की बात होती है। वो डायरेक्टर ऐसे थे, उन्होंने क्या साइमा को निकाला है कि ये है साइमा, वो साइमा नहीं है। हुँ। किस-किस हीरोइन पे आपके गाने पिक्चराइज़ सब होते पे, हैं? रीमा, रेशम, मीरा, सब पे, सब पे? सब पे। सिर्फ़ अंजुमन साहिबा पे नहीं हुआ। और एक दफ़ा मैं, पॉलर है, हम सब जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं गई तो आगे ये थी। तब ये थोड़ी-सी ना पतली हुई थी। तो बाजी हैं जो ऑनर उसकी, तो मुझे कहती हैं, "कायरा चलो मैं तुम्हें अंजुमन से मिलवाऊँ।" मैं ऊपर चली गई, ऊपर वाले फ्लोर पे। मैं गई तो उन्होंने कहा, "ये सायरा जिसने गाया है उड्डू कोठो तो काम आवे।" तो वो जी मेरे लिए इतनी, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे उठ के बड़े प्यार से मिली और मुझे कहती हैं, "हाय काश ये तेरा गाना मेरे ते हुंदा उड्डू कोठो तो काम आवे।" तो मुझे करके दिखा रही हैं वो। हुँ। तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि कोई ख़्वाहिश करे। फिर बाबरा शरीफ साहबा जी, उन्होंने आई तो उन्होंने एक मूवी में काम किया। उन्होंने फिर वो कहा कि सायरा गाए मेरे गाने, फिर मैंने गाए थे वो। किस हीरोइन पे आपको लगता था कि आपका आवाज़ उसी का ही है, जब उस पे पिक्चराइज़ होता? अच्छा, ये मैं बताती हूँ। मैं असल में ना, शुक्र है अल्लाह का कि अहमद शाह साहब ने मुझे बड़े ना वर्सटाइल तरीके से गवाया है। हुँ। अगर कोई उर्दू सॉन्ग है, तो उसमें उन्होंने मेरा विस्पर कर दिया है, रगी कर दिया है, तो उसमें मैं गा रही हूँ वो गाना। तो उसपे लगता था कि जो काम कर रही हैं आगे, उनकी फ़िज़ीक भी ऐसी है हुँ, कि मुझे उसी तरह से ही गाना चाहिए। हुँ। तो फिर मैं उसी तरीके से वो गवाते थे कि टोन पतला रखना है, ये रखना है ताकि इस पे हो रहा है। अब साइमा है और कोई सना थी वो, इन पे जब होते थे ना वो खुले आवाज़ से पंजाबी सॉन्ग जो वो अच्छा, ऐसे ऐसे करवाते ये थे। एक रहता था ये ध्यान आपका हाँ, कि करते थे उनके कि ये मुताबिक मुझे बताते थे इस पे हो रहा है। अच्छा। इसने ये करना है, ये करना है। अब हाँ। रेशम ने मेरे उसी फ़िल्म के जो सॉन्ग, इसने इतने अच्छे खूबसूरत उसने मेरे पिक्चराइज़ किए हैं, होंठों पे ला लिए। फिर मीरा का भी वो मेरा देखे वो अब वो नूर साहब की मर्ज़ी थी ना, कड़े दी मच्छियाँ, उसपे करवाया तो वो भी उसने ठीक किया। मतलब बहुत सारे, सहमा पे इतने सारे। रीमा ने मेरे बड़े अच्छे गाने किए हैं। घड़ी रात का 1 बजाए वो बड़ा अच्छा किया था। बाकी रीमा ने तो घड़ी रात का 1 बजाए तो रेशम पे हुआ था। रीमा ने पी अखियाँ नाल पी वो बड़ा अच्छा था, बारूद फ़िल्म का, बड़े अच्छे सॉन्ग किए। मुझे तो सब पे ठीक लगे जिस पे भी किए मैंने। म्यूज़िक डायरेक्टर वजाहत अत्रे और एम अशरफ साहब हो गए, अख्तर हुसैन अखियाँ, ज़ुल्फ़कार अत्रे और किस-किस के साथ? स्टार्ट तो एम अशरफ साहब का किया, फिर ठीक है? उसके बाद एम अशरफ साहब ही करते रहे, फिर एम अशरफ साहब का भी वाजद अली नौशाद, वजाहत अत्रे और कमाल अहमद साहब, उनका भी किया मैंने। हुँ। तो ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब का, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, तो कोई भी ऐसा नहीं म्यूज़िक डायरेक्टर मुश्किल कौन जिसका। लगा?
सारे ही मुश्किल थे। अच्छा, ईज़ी अगर गवाते थे ना, मैं सच्ची बात करूँ, तो वो थे अहमद शाह साहब। अच्छा। वो ईज़ी इसलिए गवाते थे, वो सिंगर पे छोड़ देते थे बस, तुम्हें याद करवा दिए, अब ये ज़हन में रखो किस पे होना है। तो ये इसी तरह गाना है, कोई ऐसा कोई लव सॉन्ग आ गया ना, तो मैं वो सिंगर उनका पर्दा आगे करवा देती, ये करें पर्दा आगे, अकेली गाएगी ये, अच्छा। लव सॉन्ग है और खुद ही एक्सप्रेशन दे, फिर क्या देने हैं इसने, इस तरह गवाते थे। अच्छा, एक्सप्रेशन के मामले में मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, हुँ। ज़ुल्फ़कार अत्रे के जो एक्सप्रेशन होते थे, वो मैंने बाद में हीरोइन के एक्सप्रेशन देखे। यानी कि ये देखा कि हीरोइन अक्सर बैठ के वो एक्सप्रेशन उनसे वो लेती थी। बहुत सारे जो है वो किन फ़िल्म से? ज़ुल्फ़कार अत्रे। कौन-सी? किसी भी गाने के जब वो कंपोज़िशन बनाते थे, तो हमने तो उनको वैसे भी लाइव भी अक्सर सुनते हाँ, थे। बिल्कुल ऐसे तो ही, वो एक्सप्रेशन जो थे, ज़ुल्फ़कार अत्रे खुद भी एक्सप्रेशन जो है बहुत देते थे हाँ, ऐसे-ऐसे करके गाने। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आसान आपको अहम अरशद लगे? आसान नहीं थे, मुश्किल बहुत थे वो, मगर अच्छा। मुझे एक्सप्रेशन उन्होंने सिखाए कि ये करना है। वो इंसान के अंदर भी होता है हुँ, सारा कुछ ज़ाहिर है, मगर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये चीज़ें नोट रखनी है, ये करना है, ये करना है। ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब ने भी बहुत अच्छा करवाया, वजाहत अत्रे साहब का भी जब पहले-पहले बड़ा ज़रा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टियाँ बनी हुई थी। हुँ, वजाहत अत्रे साहब कहते थे कि मैं, प्रोड्यूसर ने कह दी ना, इसने, डायरेक्टर ने कहा इसने सायरा ने गाना गाना है। नहीं हुँ, जी नहीं, मेरी वो सिंगर है, उससे गवाना है, ये करना है, वो। तो वो जब मैं आ जाती थी वहाँ पे माइक पे, तो बड़े टूटे दिल के साथ करवाते थे, तो मुझे करना पड़ता था क्योंकि करना है, गाना हुँ। करना है। फरमाइश तो प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की है। ये मेरी और तेरी की वजह से बहुत सारा टैलेंट हमारा ज़ाया भी हो ज़ाया जाता है। हुआ है, बहुत ज़्यादा हुँ, ज़ाया हुआ है। हुँ, मगर जब मैंने इनके गाने गाने शुरू कर दिए, तो फिर इन्होंने फिर मेरे से बहुत ज़्यादा, वजाहत साहब ने गाया। एक मैं होवा एक तू होवे, बड़ा मशहूर गाना उनका हुआ, हुँ, और बहुत सारे गाने मेरे मशहूर हुए। ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब के बहुत ज़्यादा मैंने शुरू से ही बहुत ज़्यादा किए थे, बड़े-बड़े मुश्किल गाने उन्होंने गवाए, हुँ। बहुत-बहुत मुश्किल। तो जब उनका भी कहीं दिल लग गया, तो फिर उन्होंने मेरे से दिल से नहीं गवाते थे। ये होता था, यही होता था ना, अच्छा। मतलब चूड़ियाँ के गाना मैं बताती हूँ। हाँ, उड्डू कोठे तो कावां वे, वो सिर्फ़ उन्होंने हाँ, वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये गाएँगी, ये गाएँगे, इस तरह चूड़ियाँ नेड़े आ भी, लाइयाँ लाइयाँ की रिहर्सल मैंने की थी। मैं ऑन एयर बता रही हूँ, हुँ, ये मैंने की थी। अब कहें कोई कि नहीं जी ये मेरे थे, नहीं, गलत। सैयद नूर साहब की भी बताया। लाइयाँ लाइयाँ की रिहर्सल मैंने की थी करवा के, उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं, ये 2 गाने तो फिर किसी और, 4 गाने मेरे हैं चूड़ियाँ में। हुँ, तो फिर मैंने एक गाना था, फिर ये किया, उसके बाद दिल से नहीं करवाते थे मैं खड़ी। अच्छा, मेरी आदत थी, ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब ज़रा थोड़ा जिहा चलदे भी सन, हैं हुण शुरू हो जाएगी माइक ते। मैं शुरू हो जाती थी, मैंने क्या हो गया है? गाना तो गवाएँ, क्या हो गया है? सही तरीके से गवाएँ, आपका गाना है। हुँ, फिर शुरू होते थे, चलो, फिर खुश हो जाते, फिर गवाते थे। माहिया वे राता चाँदनियाँ, वो माहिया के ऊपर हुआ, माहिया का नाम लिया उसमें। हुँ, माहिया ने कहा कि ये, कहते ये किसी और से गवाना है, तो माहिया ने कहा नहीं, ये सायरा गाएगी। तो वो गाना हमने ही वहाँ पे किया रिकॉर्ड। फिर बाद में आके तो सुना है, तो फिर इस तरह भी करते थे। फिर एक गाना मेहंदी वाले हाथ दा, मेरा अंग अंग शर्मांदा है, हुँ, बहुत ही अच्छा। गाना चल तो गया मेरा, जा उड़ जा लहजा चिट्ठी, अब तो सारे कव्वाल गा रहे हैं, हर कैफ़े में गाना लग रहा है, मगर सबसे गलत बात जो है वो नाम नहीं लेते किसी सिंगर हुँ। का। हम अभी तक जिसका गाना बड़े सिंगर का, लेजेंड का गाते हैं, हम उसका नाम लेते हैं, जी इनका ही है। तो आजकल का तरीका ही कुछ और है। तो वो इतना खूबसूरत गाना था, एक दफ़ा मुझसे गवाया, सुर बड़ा ऊँचा, जान के रखते थे। हुँ, अब फ़िल्म का गाना गा रहे हैं, वो चीखें बजें और चीखें निकलें, और वो अच्छा तो नहीं ना होता, एक्सप्रेशन ही नहीं आता। म्यूज़िक डायरेक्टर जान के अपना काम ख़राब कर रहा है, मैं इससे गवा लूँ, ये ना गाए, नहीं होता है। तो ख़ैर वो सईद नूर साहब ने कहा नहीं, ये सायरा ने गाना है, जा उठ जा, वो मेरा अंग अंग शर्मांदा है। फिर उन्होंने दोबारा जब करवाया ना, तो उन्होंने कहा चलो आप करो। वो इतना अच्छा हुआ है, अल्लाह जन्नत नसीब करे ख्वाजा नौशाद साहब को। मुझे लोग कहते हैं, बड़ा सुरीला गाया तुमने गाना। ये बड़ी बात होती है, कोई दूसरा कहे। कब लगा कि करियर टेक ऑफ हो गया बस? वो जो स्ट्रगल पीरियड था गुज़र गया? हुँ। अब अल्लाह ने करम कर दिया और टेक ऑफ हो गया। अभी भी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, अब ज़्यादा है, अब स्ट्रगल ज़्यादा हो गई है, रोमांटिक गाने आपने बड़े गाए। बहुत। तो खुद भी रोमांटिक थीं आप और वो प्रपोज़ल वग़ैरह आते रहते थे फ़ील्ड में। ये नए आने वालों को बताना है कि किस तरह करियर को लेके चलना।
हमने बड़े धक्के खाए हैं, नहीं बहुत। हमने जो किया है ना, हमने तो बड़ी मुसीबतों के साथ आ गया है। पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके परफ़ॉर्म करनी पड़ती थी बचपन में भी, ऐसी-ऐसी जगह पे। मैडम जी ने भी थिएटर किए हैं। आरिफ लोहार साहब ने आलम लोहार आलम साहब ने लोहार साहब, थिएटर सब करते हैं, जब बड़े-बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, मुनैसन भट्टी। सब ने। अच्छा, मेरा भी छोटी थी मैं जब बाजी के साथ जाती थी, ड्रामे करने गुजरांवाले जाते थे, ये सारे जाते थे। थिएटर में भी किया है। छोटी-सी थी वो, वहाँ पे भी मुझे गँवा रहे हैं शौकी खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब। चलो, चलो तुम भी गाओ साथ चलो, इस तरह होता था। हमने बहुत डाँटें पड़ी हैं, हमें बड़ी झिड़कें पड़ी हैं, फिर जाके कोई इस मुकाम पे पहुँचे हैं, बड़ी मुरादबंदगी के साथ मेहनतें करके, खिदमतें करके, ऐसे नहीं कोई आगे आ जाता। आजकल आगे ऐसे आ रहे हैं और उनके नखरे ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकती। हैं हम, वो इस तरह करते हैं। तो ये गलत है। मैं आपको ना बड़ी मुश्किल से जवानी में लेके आया था, आप फिर डाँट-डपट वाले दौर में चली गई। मैंने कहा जवानी में रोमांटिक प्रपोज़ल प्रपोज़ल प्रपो वो बताएँ ज़रा? प्रपोज़ल तो बहुत सारे आए मगर केड़ा-केड़ा हीरो पीछे सी? ले हीरो कोई पीछे ना करो, हीरो कोई पीछे नहीं सी, प्रपोज़ल कोई नहीं है। इंडस्ट्री में किसका किसके साथ नहीं होता था, मतलब कि कोई दोस्ती तो होती थी सबकी, ये तो गलत बात है कि ना हो। हुँ। हम ना माने तो गलत है, क्योंकि हमारी फ़ील्ड एक थी, तो वो उन सारे भाईजान बाजी क्या कहते नहीं ना काम होता रहता है, इसी तरह दोस्ती है हम सबके साथ। इतना ही मिलना-जुलना सबको इस तरह ऐसे नहीं होता था। मगर ये प्रपोज़ल बाहर से तो बहुत आए, मगर फिर वो आप कहेंगे आप फिर घसीट के इधर ले आए। फैमिली को लेके चलना था। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैंने अभी करनी थी आपसे, कि वो कब जो है ना फिर घर की अम्मी बन गई आप? घर की अम्मी जब मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई है ना, तो हुँ, फिर घर की अम्मी बन गई। हुँ। अम्मी तो बचपन से ही बनी हाँ, बचपन से ही। बचपन से ही अम्मी बनी हुई हुँ। थी। ज़ाहिर है सबको लेके चलना और ये वो तो पता नहीं अल्लाह ने एक वसीला बनाना होता है ना किसी न किसी को। तो शायद अल्लाह ने मेरे थ्रू ही किया हुआ कि ये सबको ही लेके चलना है। मगर सब खुश रहें, अल्लाह हम सबको खुश रखे। अच्छा, फिर गैर मुल्की दौरे जो हैं वो कब शुरू हुए? पहला टूर कौन-सा था? 92 में किस कंट्री में था? यूके अच्छा, वेम्बले? नहीं, वेम्बले नहीं, यूके में था मगर बड़ा। अब देखिए कौन-कौन है। नीली जवेशे, हुँ, मदिया शाह, साइमा, मैं, सुरैया खानम जी, जट बरादरान, ताफो बरादरान, सारे इतना बड़ा बैंड गया उनका। हुँ। ये हमने शो किए वहाँ पे। बर्मिंघम भी, लंदन भी, मैनचेस्टर, ग्लासगो सब जगह पे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा अच्छा, वो बड़ा अच्छा था। हुँ, वो करके आई ना बाद में जब चूड़ियाँ का मेरा दौर शुरू हुआ है, हुँ। फिर वेम्बले अरीना, फिर वेम्बले? फिर मिलेनियम डूम में भी। हुँ, मिलेनियम डूम 8वाँ अजूबा दुनिया का, जो कि कामयाब नहीं हुआ। उसमें फिर किया मैंने भी, इब्रार ने वो जो है जिनकी डेथ हो गई है प्लेन में, जुनैद जमशेद? हाँ, उन्होंने, हम तीनों ने किया था। वाइटल सन? हाँ जी, बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम किए हमने, शुक्र है अल्लाह का। कॉन्सर्ट्स होते थे आपके, बैरून मुल्क हुँ, और प्लेबैक साथ आप कर रही थीं। हुँ, ये जो आपके होते हैं ड्रामे के जो सॉन्ग होते हैं मैं ओएसटी, हाँ। ओएसटी नहीं किए? ओएसटी फिर मैं बताऊँ कि टाँगे खींचने वाले बहुत हैं, ग्रुप बने हुए हैं, कि ये हमारी सिंगर गाएगी, जो यहाँ हमारी सिंगर गा आज हमने जो काम किया है ना नईम, हमने किया है मैनुअल पे। हुँ, एवेन्यू स्टूडियो में, बारी स्टूडियो या शानो स्टूडियो में ये बड़ी मशीनें लगी होती थी। वो स्पूल लगा हुआ है, ये तो मैनुअल है। इसमें बंदा गाए ना सही। अब जो काम हो रहा है वो ट्यूनर वाला हो रहा है। आप भी गा सकते हो। गुआओ ना मैनू तो मैं। चलो मैं सुन लवां ते तुहानू गानी है। मतलब कि गा सकते हैं, ट्यूनर लगा के सुरीला कर देंगे, उसका सुर ठीक कर देंगे, उसका ये होता था। हमारा तो ये था कि मैनुअल खड़े तो गा रहे हैं वो मैनुअल तरीके से, हुँ। सही लाइव जैसे होता है वो वैसे गाना है। कोई चीज़ बेसुरी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे काम किया है हमने। आज म्यूज़िक आप करती हैं तो इतने-इतने बड़े हमने नाम लिए हैं माज़ी के, उनके लिए तो अब दुआ ही कर रहे हैं, बिल्कुल। तो है नहीं। आज के दौर में म्यूज़िक कंपोज़र हुँ। आपकी नज़र में, सभी अच्छे हैं, सब मैं जो बुरा तो किसी को कह ही नहीं रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ काम किया जा सकता है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कभी आपके कान से कोई चीज़ गुज़रती तो आप कहते हैं कि कमाल। नहीं, सभी मैं पता क्या है ओएसटी आपने बताया, हुँ, तो वो तो मैंने आपको बताया टाँगे खींचने वाले सारे। हुँ। वो अपनी एक ग्रुप बनाए हुए हैं, वो नहीं, करते हैं। आपको किसी ने ग्रुप बनाने से मना किया? क्या ग्रुप बनाए?
किस तरह का ग्रुप बनाए मुझे बताएं। आप लव ग्रुप बना लें, उसमें क्या हमें मसला लव ग्रुप क्यों बनाना है? लव ग्रुप को रहने दे, काम वाला ग्रुप है? होना वही ना, चाहिए। काम वाला ग्रुप बना लें, काम वाला ग्रुप, कोई भी ग्रुप बना लें, मेहनत वाला ग्रुप होना मेहनत वाला चाहिए। ग्रुप। हाँ, नहीं मगर मैंने भाईजान अरशद के 2 गाए थे। एक एक तो कोई भी दिल हो, वसी शाह का लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा। फिर मैंने एक और वसी शाह साहब का गाया था, वो भी ओएसटी था, वो गाया बॉबी वज़ीर ने किया था, बॉबी वज़ीर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब नहीं है, उनका किया था, बड़ा अच्छा था वो भी। और मगर इस दौर में जो ओएसटी का काम मुझे पहले वक़ार का बड़ा अच्छा जो सज्जाद अली के भाई वकास हैं या वकार वक़ार हैं? अली। वक़ार अली, बहुत अच्छे बनाते थे वो। तो अब पता नहीं वो थोड़े से गायब हैं, हुँ। मगर बहुत-बहुत अच्छे उनके हैं। उसके बाद जो है ना वाजन शाह साहब का बेटा, वो अच्छे बना रहे हैं। फ़िल्म बन रही है पाकिस्तान में अभी भी? मैंने गाने तो कर ही रही हूँ, फ़िल्में पता नहीं बन रही हैं कि नहीं बन रही। गाने कर रही हूँ। ये अभी मैंने आफ़ताब जो बग साहब के बेटे हैं, उनके 2 सॉन्ग किए हैं, बड़े अच्छे सॉन्ग बनाए। सॉन्ग इतने अच्छे बनाए कि अगर पंजाबी मूवी अच्छी बने, तो वो गाने चल जाएँगे। अब पंजाबी मूवी अच्छी नहीं होगी तो क्या, शान की मूवी का मैंने एक गाना गाया है, मीरा की, रम मीरा का। वो गाना बड़ा अच्छा हुआ है। वो आइटम सॉन्ग है, अब वो आएगा तो पता चलेगा। बाकी ये है कि मैं अपना अब यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, अब इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता उस पे काम शुरू होगा। मेरे जो अपने ज़ाती सॉन्ग हैं, बहुत सारे हैं, ग़ज़लें हैं उसमें, ट्रेजेडी सॉन्ग भी हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत सारे हैं, फ़ोक भी हैं। इंशाल्लाह उसमें मैं अपने अपलोड करती रहूँगी अपनी वीडियो शूट कर के, अपना काम ज़्यादा इसमें एक दौर में रौनकें होती थी यहाँ पे, इतने स्टूडियोज़, एवेन्यू। इतने सिनेमाज़, बिज़ी, शिफ्टें बुक हो रही हैं, हुँ। एडिटिंगें चल रही हैं, ईदों की फ़िल्मों की तैयारियाँ हो रही हैं। क्या हुआ है? नज़र लग गई? नज़र? ऐसी नज़र लगी है कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है? मुझे मुझे नहीं में ऐसा लगता था कि मेरा घर है। हुँ। मैं सुबह 3 गाने एवेन्यू में, 1 शिफ्ट में 3 गाने एवेन्यू में डे के। दोपहर को उन्होंने कहा जी वहाँ से फारिग होके आपने बारी स्टूडियो आना है। रात को शाहनूर स्टूडियो में 9-9 गाने मैंने एक दिन में गाए हैं। वजाहत साहब के, अहमद अशरफ साहब के, एम अरशद साहब के, वाजद नौशाद के, सबके 3-3 गाने शिफ्टें, तब गाने फ़िल्में ऐसे बन रही थी। तो ये लगता था कि ये हमारा घर है। घर तो जाते थे सिर्फ़ सोने के लिए। उठे हैं तो फिर काम पे आ गए। वो इतनी रौनकें अब जाते हैं ना तो सच्ची बात है ना, रोना आ जाता है देख के, कि वहाँ ये क्या है? गोदाम बन गए, कोई कुछ बन गए। इन लोगों को चाहिए था कि ये जो हमारी चीज़ें इसको अकेडमी में बनाते हैं। इसको सीखने के लिए कोई सिंगर सीख रहा है, कोई आर्टिस्ट है, वो सीख रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, इस तरह होना चाहिए। किसने उजाड़ा घर? ये अब अपने ही उनके उजाड़ बैठ अपनी जब पड़ जाती है ना आपस में, तो फिर ये हो जाता है। अपना ही काम खराब कर देते हैं। लोग तो नहीं ना करेंगे, उन्हीं की मलकियत है ना, तो जो उनकी मलकियत है तो वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब वो पैसा कमाने के लिए किसी को भी उसमें घुसा देते हैं कि चलो जी आ जाओ, बैठ जाओ, गोदाम बना लो, जुतियाँ वाला बना लो, ऐ कर लो कर, ये नहीं है, गुस्सा किस बात पे आता है आपको? गलत बात, झूठी बात है। रिएक्ट करती हैं बहुत बुरा, फिर लड़ती नहीं, हैं, झगड़ती हैं? नहीं, छोड़ सब्र दिया? करती हूँ। लड़ना झगड़ना छोड़ दिया? नहीं, लड़ती ही नहीं मैं, कब लड़ती हूँ? नहीं, वो जब वो आप एक दफ़ा लड़ाई आपको कहाँ हुई थी मेरे मुझे बताएँ? नहीं, नहीं, कहा नहीं, मैं तो वैसे जनरल बात की है। नहीं, मैं केड़ा एफआईआर कराई सी नहीं, बंदे नहीं, 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 लड़ाई घर में ही होती है और कहीं नहीं मेरी। और देखिए मेरे खिलाफ बहुत-बहुत लोगों ने बहुत-बहुत कुछ अखबारों में पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कहा है। मगर मैंने तरदीद नहीं कभी की, कभी देखी? तो फिर फ़ायदा? क्या लड़ने का फ़ायदा? बहुत सारे लोग जानबूझ के लड़ना चाहते थे, मगर मैंने उसको इग्नोर ही किया, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उन लड़ाइयों का। भड़ास बंदा निकाल ले टेलीफ़ोन या वैसे ही, तो वो और बात है। इतना आपका स्कोर है, इतना-इतना सुपर हिट काम आपने किया है। हुँ। आप एक्सपेक्ट करती हैं कि नए आने वाली सिंगर जो हैं, वो तो आपकी रिस्पेक्ट करें कि ये तो हमारी सीनियर हैं और इज़्ज़त करें और आप अभी आपकी बातों से लग रहा था कि आप नाला हैं कि ये ऐसा ही है। वो मेरी क्या किसी की नहीं, किसी की नहीं, वही एक ही बात किसी है। की नहीं। मतलब अब मेरा एक गाना वायरल हुआ है, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दिए कबूतरा। हुँ, वो इतना वायरल हुआ है, वो एक कैफ़े में एक लड़की गाती है, उसने कव्वाली बना ली है। कव्वाल हैं एक, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया है। मगर मुझे अफ़सोस क्या हुआ है, अब मुझे एक बताएँ बात, हुँ। आपने इंसाफ़ करना है। जब म्यूज़िक डायरेक्टर ने गाना बनाया है, सिंगर ने गा लिया है, फिर गाना किसका हो गया? ज़ाहिर है सिंगर का, सिंगर का हो गया ना। ज़ाहिर है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने तो बना लिया, बना लिया। लिरिक्स भी लिखे गए, शायर ने भी लिख दिया।
अब गाना तो जैसे मैडम जी कहती गाना तो सिंगर का हो गया। अब गाना जो मैंने गाया मेरा ही हो गया। अब वो कव्वाल मैंने उनका पिछले दिनों में सुना है, किसी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि जी ये गाना जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, ये ज़ुल्फ़कार अतरे जो हैं वो अंकल उन्होंने ये कहा है कि ये तुम्हारा गाना है, तुम गाओ। वो ये नहीं कह रहा कि ये सायरा नसीम का गाना है और मैं गा रहा हूँ। उसका कैसे हो गया? उसने गाया है वो। उसके बाद वो लड़की है, वो गाना गाएँ, सब गाएँ। मेरे लिए ये भी ऑनर की बात है कि कोई मेरा गाना गा रहा है। कोई किसी का गाना अच्छा, उस पे आप गाएगा, खुश होती हैं? उसपे तो बहुत खुश होती हूँ। सिर्फ़ नाराज़ होती हूँ तो इस वज़ह से होती हूँ कि जब मेरा गाना गा रहे हो तो बता ही दो कि जी हम गुनगा अब एक गाना एक सिंगर है अब आपदा परवीन जैसी वो कर रही हैं वो जैसे, तो तहसीन हाँ जी, समथिंग। उन्होंने एक गाना गाया है। अब अच्छा मुझे पता है वो किसका है। वो हिट हो गया उनका। लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता किसे मंसूर मलंगी साहब का गाना। हुँ, माही दे नाज़ां तो मैं लख लख वारी, वो तो मंसूर मलंगी साहब का है। हुँ। वो डेथ हो गई उनकी, मर गए हैं। उनका नाम तो लो, लेजेंड है हमारे। उनका कहो कि ये जी उनका गाना है, ये मैं आपको सुना रही सबको चाहिए, किसका नाम लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नई आवाज़ों में कौन-सी आवाज़ भली लगती है सुन के कि चलो हमारे बाद जो टैलेंट है, अभी बहुत सारे हैं, ज़रख़ेज़ है बड़े बड़े धरती। मैं सुन रही हूँ। मैं पाकिस्तान आइडल में बड़े सुन अच्छा, रही हूँ, बड़े-बड़े सुरीले हैं, बहुत-बहुत सुरीले। तो मैं तो यही कहूँगी उनको भी यही कहूँगी कि सबसे बड़ी बात जो अगर हिट होने वाली और रहने वाली सदाबहार वो मुराद बंदगी है। हुँ। उसको कायम ओ दायम रखें, पाकिस्तान आइडल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ठीक है? अब उनका देखिए अपना तरीका है, मैं क्या कह सकती हूँ? जजेस डेस्क भी सही लगा? ठीक अभी तक मैं क्या कह सकती हूँ? देखिए, अब वो चैनल का डिसीज़न था कि इन्हीं-इन्हीं को बिठाना है। राहत साहब तो हैं, राहत फ़तेह अली क्या साहब तो बात है! एक बड़े घर से हैं और खुद भी इतने बड़े गायक हैं, सीधी-सी बात है। मगर अब जो फवाद जो है वो आर्टिस्ट हैं। वो एक मेरे ख़्याल में पॉप म्यूज़िक का और ये करते थे। तो मैं क्या कह सकती हूँ? वो भी जो मसरूर अनवर साहब मकसूद साहब के मसूद बेटे। साहब के बेटे हैं, वो भी समझदार हैं बहुत। लेकिन टैलेंट पे आप खुश हैं कि टैलेंट बड़ा अच्छा निकल के आ रहा है? मुझे टैलेंट पे खुशी हो रही है। बड़ा अच्छा, बड़ा-बड़ा अच्छा गा रहे हैं। पछतावा किस चीज़ पे है ज़िंदगी? किसी चीज़ पे नहीं, शुक्र करती हूँ खुदा का। अल्लाह ने औलाद भी अच्छी दी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह और बस कोई ऐसा बंदा बस एक चीज़ पे है जब कोई ऐसा कोई डिसीज़न बंदा ले लेता है, अगर मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह ने मेरे नसीब में चीज़ लिखी हुई थी, मैं उसको भी रद्द नहीं कर सकती। वो कि अल्लाह के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो लिखी हुई थी कि ये होना है, तो वो होके रहेगा और टल जाएगा, टल भी गया। फ़ख्र किस चीज़ पे होता है? बच्चे अच्छे हैं मेरे, इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र होता है। इस चीज़ पे होता है कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की, अपने बाप की तो डेथ हो गई थी, अपनी माँ की बहुत खिदमत की, अपनी बहन की खिदमत की। शुक्र है अल्लाह का, इस पे मुझे गिल्टी नहीं हूँ कि मैंने क्या किया है इनके साथ, क्या आपको भी पता है, वो तो आपके सामने भी है। तो इस पे फ़ख्र होता है कि शुक्र है, मैंने किसी के साथ कोई गलत तो नहीं ना किया, बच्चों को कहाँ देखना चाहती हैं? अच्छी जगह पे। कि मेरे बच्चे मैं कहती हूँ कि कोई जैसे मैं अपनी बेटी को चाह रही हूँ, हालाँकि वो सिंगिंग खुदा की तरफ से उसका आवाज़ ऐसा है, कुछ नहीं सीख रही। मगर मैं कहती हूँ कि बेटियों के नसीब बहुत अच्छे होने चाहिए। बेटियों के बहुत अच्छे नसीब, नेक नसीब होने चाहिए। तो मेरी ख़्वाहिश जो है उसको यही है कि पढ़ाई कर रही है तो डॉक्टर बने। अच्छा, हाँ, तो वो भी मेरी बात को रद्द नहीं करती, मामा जैसा आप कह रही हैं मैं वो बड़ी हालाँकि मैंने इंटेलिजेंट है। हाँ जी, यस। बहुत बहुत मुरादमंद है, मेरा बेटा बहुत मुरादमंद है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। तो मैं चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर दें। दुआ तो हर टाइम यही करती हूँ। या अपनी या सबके बच्चों के लिए कहती हूँ, अल्लाह सबके बच्चों की अच्छी ज़िंदगी करे। बाकी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुज़ारनी है या किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लेनी है? अच्छा आपकी ये तो ग़ालिबन अमेरिका की नेशनैलिटी भाई हो भी गई? रहता है छोटा, उसकी नहीं, फैमिली भी आपकी है। नेशनैलिटी नहीं हुई नहीं, फिर? नहीं, वीज़े तो मेरे 5-5 साल के लगे होते हैं हर नहीं, जगह के। इमिग्रेशन वग़ैरह आपने अप्लाई नहीं अभी नहीं की। मुझे हालाँकि वहाँ पे मैंने एक लॉयर से बात भी की थी, उन्होंने कहा था आपको नेशनल अवार्ड, आपको सदारती अवार्ड मिले, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, इस हवाले से। अच्छा, अवार्ड्स पे 1 सेकंड बात करते हैं, मैंने दोबारा ये बात करनी है आपसे। अच्छा। अवार्ड्स आपको 2 सदारती अवार्ड मिल चुके हैं। हुँ। क्या ये अवार्ड्स जो हैं, वो जो एक गोल्ड का कह लें, कॉपर के, वो अवार्ड्स की हद तक ठीक है या उसके साथ उस आर्टिस्ट को
कोई एक रिस्पेक्ट भी अलग से होनी चाहिए वो अवार्ड मिलने के बाद। आप खुदा ना खास्ता किसी आप एयरपोर्ट पे चली गई हैं, अलग काउंटर होना चाहिए। कितने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, होना तो एक चाहिए। फ्लाइट में कितने चले जाएंगे। आप कभी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एक अलग से होना चाहिए कि यार जो सिविल अवार्डी एक खातून आई है हम्म, या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल एक शख्स बिल्कुल। आ गया है। इसी तरह आपने ट्रेन में सफर नहीं करना, सिंबॉलिक जो है उसका जो है ना वो टिकट हाफ हो जाए। हाँ, डोमेस्टिक पे आपका जो है ना वो जहाज में थोड़ा सा उसका हो जाए, एक उसको ये फील रहे कि मैं सदारती अवार्ड विनर हूँ। अवार्ड विनर हूँ, ये नहीं हो सकता हमारे पाकिस्तान में। मगर हॉस्पिटल का जो आपने कहा है, इंसान सब एक जैसे हैं, सबको एक ही टाइप का रखना चाहिए। अब कोई बेचारा गरीब बैठा है, उसको लेके अंदर चले गए तो वो बेचारा मर रहा है। तो मैं कहती हूँ सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क पसंद है? पाकिस्तान फिल्में देखती हैं? कम ही देखती हूँ, मगर मेरा ज़ाती तौर पे ना मैं जिनकी फ़ैन हूँ वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। अच्छा। उनकी मूवी कभी-कभी लगा के देखती और हूँ। उनके अलावा हीरोज में? हीरोज़ में कोई इतना ख़ास कुछ नहीं। अच्छा, हमसाया मुल्क की फिल्म अगर देखती रही हैं या देखती हैं, वहाँ जो है किस हीरो ने अट्रैक्ट किया कि यार ये हीरो है? नहीं, नहीं हीरो तो हमारे कम थे। नदीम साहब थे, सारे ही थे। वो शान बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत ही आला। मगर वो अलहदा बात है कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, उस तरह काम नहीं हुआ, जो उनके अंदर है वो निकला नहीं है, किस इंडियन हीरो ने मुतासिर किया कि बड़ा किसी भी अच्छा? नहीं। किसने क्योंकि नहीं? पाकिस्तान लवर हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान लवर से आखिर में याद मुझे ये आया कि नेशनल सॉन्ग्स आपने बड़े किए बहुत। और ख़ास तौर पे ये 10 मई वाला जैसे आपने हाँ, बताया, तो 10 राहे म के शहीदों तो वैसे ही वो 10 10 मई मई नहीं 16 मई को किया था नहीं मैंने। 16 को किया ना, 10 मई की जीत पे किया ना। जीत पे किया है। मुझे ये सुनना है आपसे कि जब ये हो रहा था, आप लाहौर में थी हाँ, गालिबन उन दिनों, ऐसी थी, 6-7 मई ऐसे हुआ, ही। 10 मई हुआ, तो वो जो दिन थे क्या फीलिंग थी? आप दुआएँ बस दुआएँ कर रहे थे, अल्लाह खैर करे। हमारे पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करें क्योंकि वो जिस तरीके से अजीब गुफ्तगू और करते हैं तो देखिए वो यहाँ वहाँ पे बैठे वो करते होंगे, यहाँ पे बैठे हम अपने मुल्क के लिए करते रहे थे। यही है कि दुआएँ वो हैं। मैडम वाला जज़्बा था जो जज़्बा 65 में मैडम ने ऐसा कि दिखाया? अपनी पाक फ़ौज को बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रहे थे कि हुँ। अल्लाह इनकी हिफाज़त करे और हमें जीत ही हो और हमें पता है, वो जैसे करते हैं जीत ही पाकिस्तान की है। आपने तो फ्रंट पे आके वो गाया भी, आप गई भी वहाँ पे, सियाचिन भी गई हूँ मैं। सियाचिन भी गईं। हुँ, कुछ लोग छुप ही जाते हैं, उनके भी नाम होते हैं, यही मुल्क उनको इज़्ज़त भी देता है, देते हैं ना? यही धरती उनको हाँ, पैसा भी देती है, सब कुछ देती है, वो क्यों छुप जाते हैं? छुपा कहाँ देते चले हैं। जाते छुप नहीं जाते, हैं? हुँ, छुपा देते। हुँ, मतलब इनको चाहिए देखिए पुराने जो भी सिंगर जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको भी अब अगर कोई इवेंट कर रहे हैं, अब देखें मैं किसी को बुरा नहीं कहती, किसी को कुछ नहीं कहती, सब करें। सब कर रहे हैं, मिली नगमे भी कर रहे हैं। अब वो जब चेंज हो जाता है ना सब कुछ, तो वो दूसरे जो अपने ग्रुप के सारे सिंगर आ जाते हैं, हुँ। अपने ग्रुप का सारा कुछ। अब मेरा भी चलो ये सोचें वो सॉन्ग है, कि जब भी कुछ होता था तो वही, क्योंकि उसमें एक अंतरा ऐसा है कि हर एक दुश्मन की साजिशों हाँ, से ये देश हमको बचाना होगा, मोहब्बतों को फ़रोग़ देकर शऊर मिल्लत जगाना वाह! होगा। ये कौन है जो हम ही में रह के हमारे घर को चला रहे हैं? तो जब भी कुछ होता था तो ये करते थे, यही करना है सारा का करना ही। तो अगर अगर आप नए चलें मैं ये नहीं कहती नए आए हैं, अगर उसके साथ पुराने सिंगर भी मिक्स हो जाएँ, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में अपने बच्चों को अच्छी जगह पे देखना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में कुछ भी कर लें, कुछ हासिल वसूल नहीं होता। मगर अपना पाकिस्तान है, प्यार है अपने पाकिस्तान से, तो वो तो रहेगा सारी ज़िंदगी मरते दम तक रहेगा। नेशनल सॉन्ग जो है, अफ़वाज पाकिस्तान को डेडिकेट कर दें जी। और एक अपने फैन्स के लिए एक स्थाई चलो ये सोचें हम आज मिलके जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं वो अहद क्या हम निभा रहे हैं चलो ये सोचें हम आज मिलके वाह! क्या बात!
देखा काबू चाहिए था ना क्या थोड़ा क्या जा। बहुत अच्छे। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा दस ढोल सजण ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਣਾ ਏ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ 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 ਜਾ ਉੜ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲੇ ਦੀ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ। बहुत अच्छे, थैंक यू सायरा जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपका बहुत शुक्रिया। और आज ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट कोशिश की कि हट के ज़रा बातें हों, हाँ और सायरा, आज बहुत सी बातों से हमने प्रेज भी किया। नहीं नहीं आप करें, मुझे नहीं डर लगता। अच्छा नहीं, मैं डरने की बात नहीं हाँ कर रहा, हर वक्त एक ही बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का भी थोड़ा सा हाँ कायल हो गया हूँ, कब हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं नहीं आगे बढ़ गए मूव अब, ऑन। यस, शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि इसी तरह आप चमकती दमकती रहें और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुल्क की और म्यूज़िक की खिदमत करती रहें। नाजरीन, आपने देखा वर्सटाइल सायरा नसीम, 2 टाइम प्रेसिडेंशियल अवार्ड और हैट्रिक की इन्होंने नेशनल अवार्ड्स की। आज तशरीफ़ लाई कॉफ़ी विद RNN में। हमने उनका बचपन भी आज डिस्कस किया, उनके करियर की इब्तदा भी डिस्कस की, और ज़िंदगी और करियर के उतार चढ़ाव भी डिस्कस किए। यकीनन आपको पसंद आए होंगे। सायरा नसीम और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।